तो हमारी जो रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ वर्ड्स की जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपनी सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए, मैं ऐसे वर्ड्स को कवर करूंगा जो कि आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। मैं बिना बात के बेफालतू के वर्ड्स को कवर नहीं करूंगा और इनके साथ साथ आपको इनका मीनिंग और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अब से। जैसे आप बोलते हैं ना, अब से मैं तुम्हें बता दूंगा, अब से मैं तुम्हें कभी पीटूंगा नहीं, अब से मैं तुम्हें कभी सताऊंगा नहीं, या फिर अब से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसके लिए आप एज ऑफ नाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब से मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप जैसे पढ़ते नहीं है घर में, तो आपके मम्मी पापा आपसे बोलते हैं ना, ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, पता नहीं क्या करता रहता है दिन भर। तो आप बोलोगे ऐसे मत बोलो, अब से मैं पढ़ूंगा। तो कैसे बोलोगे? एज ऑफ नाउ आई विल स्टडी। एज ऑफ नाउ आई विल स्टडी। अब से वो लगातार काम करेगा तो बोलेंगे एज ऑफ नाउ ही विल डू वर्क रेगुलरली, या फिर आप कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ ही विल डू वर्क रेगुलरली या कंटिन्यूसली, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एज ऑफ नाउ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है, या फिर मुझे इंग्लिश के अलावा स्पेनिश भी आती है, मुझे उर्दू भी आती है। मतलब एक काम के अलावा आपको दूसरा काम भी आता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा इसे दूसरा काम ही नहीं आता है, हिंदी के अलावा इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि वह हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोलता है, यानी कि वो अंग्रेजी भी बोल सकता है हिंदी के अलावा। तो बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम हिंदी, हिंदी के अलावा ही ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी बोलता है। अपार्ट फ्रॉम हिंदी ही ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी बोलता है। राहुल स्कूल के अलावा ट्यूशन भी जाता है। राहुल स्कूल के अलावा कहाँ जाता है? ट्यूशन भी जाता है। तो बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम स्कूल ही ऑल्सो गोज टू ट्यूशन। स्कूल कहाँ जाता है? ट्यूशन के अलावा। कहाँ पर? स्कूल के अलावा ट्यूशन भी जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम स्कूल, स्कूल के अलावा। तो जिस भी चीज के अलावा आपको लिखना हो ना, उसको आपको अपार्ट फ्रॉम के बाद लिखना है। उसके बाद ही ऑल्सो गोज टू ट्यूशन, उसको लिख देना है। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के लिए, या किसी चीज के खातिर, या किसी चीज के वास्ते। जैसे आप बोलते हैं ना, यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। कई बार आप बोलते हैं ना इस वर्ड को, यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, यह सब कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूं, यह सब कुछ मैं तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। तो इसके लिए आप फॉर द सेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंटेंस देखिए किस तरह से बनेगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, यानी कि मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे थे और अब आकर किसी ने आपसे पूछा यार क्यों कर रहे हो इस काम को, आप बोल रहे हो यार ये सब ना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुमको अच्छा लगे। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ यू। आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ यू। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ यू। ठीक है, मैं ये तुम्हारी खातिर किया, मैंने ये तुम्हारी खातिर किया, मैं खुद नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने ये तुम्हारी खातिर कर दिया। तो कैसे बोलूंगा? आई हैव डन दिस फॉर द सेक ऑफ यू। आई हैव डन दिस फॉर द सेक ऑफ यू। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। इस तरह से आप फॉर द सेक ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर एवर। मोर एवर का मतलब होता है के अलावा, या फिर इसके साथ साथ, किसी चीज के अलावा या फिर किसी चीज के साथ साथ। सेंटेंस आपके सामने है। सबसे पहले आपको पहला वाला सेंटेंस लिखना है, फिर मोर एवर लगाना है, और फिर आपको दूसरा वाला सेंटेंस लिखना है। देखिए कैसे, मैं पढ़ता हूं इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, है ना। अब जैसे आपके रिश्तेदार आपसे पूछते हैं भाई क्या करते हो आजकल, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और बोल रहे हैं कि मैं ना पढ़ रहा हूं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। मोरओवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। या फिर इसके साथ साथ भी आप बोल सकते हैं, या इसके अलावा, दोनों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह स्कूल जाता है, इसके अलावा छात्रों को भी पढ़ाता है, यानी कि वो ट्यूशन भी देता है। स्कूल तो जाते ही जाता है, उसके अलावा वो स्कूल से आकर बच्चों को ट्यूशन भी देता है। तब बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मोरओवर ही ऑल्सो टीचेज स्टूडेंट्स,
वह बच्चों को भी पढ़ाता है, छात्रों को भी पढ़ाता है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है के अलावा या इसके साथ साथ, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो अपार्ट फ्रॉम है, इसका मतलब भी आपने अभी पढ़ा था ना पीछे, के अलावा, तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेड टू। सेड टू का मतलब होता है कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। कई बार आप बोलते हैं ना ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है ना, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इट इज सेड टू, इट इज सेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बुरा लड़का है, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बुरा लड़का है, तो आप बोलोगे इट इज सेड दैट ही इज वेरी बैड बॉय। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज सेड टू बी बैड बॉय, इट इज सेड टू ही इज सेड टू बी बैड बॉय। इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है ही इज वेरी बैड बॉय, या ही इज सेड टू बी बैड बॉय। ये वाला जो है ना ही इज सेड टू बी बैड बॉय, ये आपका पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरता है, यानी कि वो अमर है, वो कभी नहीं मरता है। तो कैसे बोलोगे इट इज सेड दैट ही नेवर डाइज, इट इज सेड दैट ही नेवर डाइज, वो कभी नहीं मरता है, ऐसा कहा जाता है। तो सेड टू का मतलब है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे या फिर परंतु। एग्जाम्पल देखिए, वैसे मैं जाऊंगा। अच्छा, कोई आपसे पूछ रहा है यार तुम शादी में जाओगे, आप बोल रहे हैं यार मेरा मन तो कर नहीं रहा, लेकिन हाँ वैसे मैं जाऊंगा, वैसे मैं जाऊंगा। तो कैसे बोलोगे बाय द वे आई विल गो, बाय द वे आई विल गो। वैसे तुम जा सकते हो, तो बोलेंगे बाय द वे यू कैन गो, बाय द वे यू कैन गो, वैसे तुम जा सकते हो। तो इस तरह से आप बाय द वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। जैसे आप बोलते हैं ना वो भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, वो भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा, तो इस तरह से ऑल्सो का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑल्सो आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि वह भी सो रहा है, तो बोलेंगे ही इज ऑल्सो स्लीपिंग, ही इज ऑल्सो स्लीपिंग। पापा भी आ रहे हैं, तो बोलेंगे पापा इज ऑल्सो कमिंग, पापा इज ऑल्सो कमिंग, पापा भी आ रहे हैं। इस तरह से आप ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। कई बार आप बोलते हैं ना, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। यहां पर एक चीज और याद रखनी है आपको, सबसे पहले फर्स्ट वाला वर्ग लिखना है, फिर आपको ऑन दी अदर हैंड लिखना है, फिर सेकंड वाला वर्ग लिखना है। अब देखिए वह फोन चला रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो पढ़ रहा है, यानी कि फोन चलाते चलाते पढ़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे ही इज ऑपरेटिंग फोन, वह फोन चला रहा है। फोन चलाने को ऑपरेटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ ही स्टडीज, वो पढ़ रहा है, ठीक है। वो फोन चला रहा है, इसके अलावा वो पढ़ रहा है, या फिर दूसरी तरफ वो पढ़ रहा है। इस तरह से आप ऑन दी अदर हैंड का इस्तेमाल करेंगे। पापा टीवी देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हें काम करना था, तो बोलेंगे पापा वाज वॉचिंग टीवी, पापा टीवी देख रहे थे। पास्ट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बट ऑन दी अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ ही हैड टू डू वर्क, उन्हें काम करना पड़ा या फिर उन्हें काम करना था। इस तरह से आप ऑन दी अदर हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ। नेक्स्ट है ईदर। ईदर का इस्तेमाल होता है भी वाले सेंस में। ऑल्सो का मतलब भी होता है भी और ईदर का मतलब भी होता है भी, लेकिन ऑल्सो को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ईदर आपका नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा। इसमें आपको क्या करना है, ईदर को सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। जैसे कि वह भी नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं ही डिडंट कम ईदर, ही डिडंट कम ईदर। पापा भी नहीं गए या फिर मैं भी नहीं जाता, तो कैसे बोलेंगे पापा डिडंट गो ईदर या फिर आई डोंट गो ईदर, ठीक है। ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। आपको यहां पर पहला वाला सेंटेंस लिखना है और लास्ट में दूसरा वाला, बीच में आपको इवन देन लिखना है इन दोनों सेंटेंसेस के। देखिए मैं बहुत बुरा हूं फिर भी मैं जाऊंगा, मैं बहुत बुरा हूं फिर भी मैं जाऊंगा, तो बोलेंगे आई एम बैड बॉय, मैं बहुत बुरा हूं, इवन देन फिर भी, आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा। आई एम बैड बॉय इवन देन आई विल गो देयर, फिर भी मैं जाऊंगा। वह अमीर है फिर भी ईमानदार है, वह अमीर है लेकिन फिर भी ईमानदार है। लेकिन बहुत से अमीर लोग ऐसे होते हैं ईमानदार नहीं होते, घमंडी होते हैं, है ना। तो आप बोल रहे हैं वह अमीर है फिर भी ईमानदार है, तो बोलोगे ही इज रिच इवन देन ही इज ऑनेस्ट, वह रिच है लेकिन उसके साथ साथ ईमानदार भी है। तो इवन देन का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार या फिर अक्सर। जब कोई चीज बार बार होती है या फिर अक्सर होती है तो आप फ्रिक्वेंटली का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, बंगाल की खाड़ी चक्रवातों से बार बार टकराती रहती है,
बंगाल की खाड़ी का नाम तो सुना होगा ना, द बे ऑफ बंगाल। बे का मतलब होता है खाड़ी, ऑफ बंगाल, बंगाल की। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इज हिट, टकराती है। हिट का मतलब होता है टकराना, किसी से टक्कर मारना, हिट करना। हिट फ्रिक्वेंटली, बार बार, बाई साइक्लोन्स। साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवातों से। द बे ऑफ बंगाल इज हिट फ्रिक्वेंटली बाय द साइक्लोन्स, ठीक है, साइक्लोन्स से बार बार टकराती है। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या फिर किसी चीज का पता लगाना। एग्जांपल्स देखिए, मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है, मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है, तो मतलब तुरंत मुझे पता लग गया, तुरंत मैंने हिसाब लगा लिया कि ये राहुल है। कैसे बोलेंगे? आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट ही इज राहुल। आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट ही इज राहुल, मैं तुरंत समझ गया कि वो राहुल है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं? मतलब क्या आप हिसाब लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कितने पैसे मेरी जेब में? तो आप बोल सकते हैं कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी, यहाँ पर पेन है, पैसे नहीं है, पेन है, कितने पेन है? तो बोलोगे हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट। क्या पता लगा सकते हैं कि मेरे पॉकेट में कितने पेन है? ठीक है। नेक्स्ट है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता मतलब जो सब कुछ जानने वाला हो, उसको कहते हैं ओमनिशिएंट। जैसे कि कितनी भी किताबें या डिग्री लेने से कोई भी सर्वज्ञाता नहीं बन जाता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी डिग्री ले लो, लेकिन फिर भी आप ओमनिशिएंट नहीं बन सकते, फिर भी आप सर्वज्ञाता नहीं बन सकते। परंतु अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। बस तुम्हें अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, अपना विषय आपको अच्छे से आना चाहिए। विषय का मतलब है आपकी जो फील्ड है उसमें आपको पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? नो वन बिकम एन ओमनिशिएंट। कोई भी ओमनिशिएंट नहीं बन सकता, सर्वज्ञाता नहीं बन सकता, बाय गेटिंग अ डिग्री और रीडिंग सेवरल बुक्स। एक डिग्री लेने से या फिर अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने से। वन शुड बी अडेप्ट इन हिज फील्ड, परंतु उसे अपनी फील्ड में पारंगत होना चाहिए। दैट्स इट। दैट्स इट का मतलब होता है बस, ठीक है। इस तरह से आप ओमनिशिएंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया या फिर किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने की प्रक्रिया या तरीका। भारत के लिए वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? भारत के लिए वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो बोलोगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ वीजा फॉर इंडिया। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ वीजा फॉर इंडिया। इंडिया के लिए वीजा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? ठीक है। नेक्स्ट है सिंसियर। इसका मतलब होता है हार्दिक या फिर ईमानदार। देखिए, नव वर्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। तो बोलोगे प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर ग्रीटिंग्स ऑन न्यू ईयर। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर ग्रीटिंग्स ऑन न्यू ईयर। मेगापार्ट कंपनी को एक ईमानदार कार्यकर्ता की जरूरत है। तो बोलोगे द मेगापार्ट कंपनी नीड्स अ सिंसियर वर्कर। मेगापार्ट कंपनी को ईमानदार कार्यकर्ता की जरूरत है, सिंसियर पर्सन की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंसियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देते हैं। ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। कहा जाता है, सेड टू, चलो मैंने आपको ये भी बता दिया। सेंटेंस है प्रेजेंट का, इतना भी मैंने आपको बता दिया। और ऐसे लोगों को सच पीपल, आप सच पीपल लिख सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक है। पागल को कहते हैं क्या बताइए? पागल को फूल कहते हैं, मेड कहते हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।